ग्रीन मॉर्निंग, मैं राजेंद्र मिश्रा माँ धरती बचाओ अभियान के अंतर्गत आज मिशन के तहत हम लोग नरवर के पास जो भवरी गांव है वहाँ पे गेहूं के खेत पे आए हुए हैं। और गेहूं के खेत पे अगर देखें तो बढ़िया तरीके से इसमें बाली है, बढ़िया तरीके से भरपूर बाली है इसमें। और इसमें भी हमारे फार्मर ने काफ़ी यूज़ किया है, और क्या यूज़ किया है हम देखेंगे। तो डायरेक्ट मैं मेरे चैनल राजेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके। तो हमारे फार्मर को ही हम जानते हैं, क्योंकि मिशन जो 25 सालों से भारत में माँ धरती बचाओ के काम कर रहा है, उसके तहत ही हम जानते हैं। नमस्कार सर। बताइए सर, क्या है, हमारे फार्मर हैं उनसे आप बताइए कि फार्मर को हम जानेंगे कि क्या करा, कैसे आपने यूज़ करा है अभी तक इस पर। नमस्कार सर। आपने चने के यूज़ करने के बाद फिर आपने बताया कि गेहूं पे भी आपने यूज़ किया हुआ है। ये पूसा तेजस गेहूं लगाया मैंने। हाँ, सीड का बीज लगाया है, उज्जैन वसुंधरा से खरीदा था मैंने। अच्छा। उसके बाद में इसमें जो अपना छोटे आने की स्थिति रहती है, हाँ, उस टाइम पे मैंने ग्रो, ब्लूम और ये नीम ऑयल और ब्लूम चारों का स्प्रे किया था। हाँ, तो जिसमें गेहूं की कंडीशन देखते हैं, गेहूं का जो उत्पादन है बेटा, हम्म, तो कम से कम 17 से 18 कुंटल पर बीघा का उत्पादन गेहूं का लग रहा है। अच्छा, इससे जो आपने किया तो 17-18 के आसपास आपको ये अनुमानित लग रहा है। मैं हर वर्ष ये रासायनिक दवाई डाल रहा था, तो उससे गेहूं का जो उत्पादन है वो 8 से 9 कुंटल बीघे से ज्यादा उत्पादन नहीं लग रहा था। मतलब सीधा अगर देखा जाए तो डबल के आसपास जा रहा है। डबल हो गया। जैविक दवाई का किसानों को मेरा सुझाव यही है हम्म, कि आप अधिक से अधिक जैविक दवाई डालें और उसकी पूरी जानकारी लें। बिल्कुल। किस तो आपने कंडीशन में डालना, कब डालना। आपने ग्रीन प्लेट ऑर्गेनाइजेशन का आपने यूज़ किया, तो मिट्टी में आपने क्या यूज़ किया था? मिट्टी में तो सर हमने वो केचुआ खाद ही दिया था, कंपोस्ट। हाँ कंपोस्ट ही दिया। और उसके बाद फिर आपने डीएपी के, हाँ स्प्रे में दिया ना सर वो अपन ने। अच्छा, डीएपी आपने इसमें प्रोम नहीं डाला? वो हाँ बोने के टाइम पे दिया था ना वो, तो प्रोम डाला आपने? प्रोम डीएपी, प्रोम डाला और भूमि पावर है ना, जो हरा बिया के 12 kg का वो आपने यूज़ किया था। उसके बाद फिर आपने इसको स्प्रे करा है? स्प्रे 2 स्प्रे दिए सर इसमें। 2 स्प्रे आपने दिए है। तो 2 स्प्रे में अगर देखा जाए तो ये ऐसी कंडीशन है। तो अब ये बताइए, आपने बता दिया कि केमिकल और इसके अंतर्गत अंतर तो है? अंतर नहीं सर, जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर हो गया। मेरा ये सभी किसानों को सुझाव है कि आप जैविक खेती जो करते हैं वो जमीन से अपन खाद देते हैं, केचुआ खाद वगैरह। तो मेरा किसानों को यही सुझाव है कि आप स्प्रे में वो हमने जो यूज़ किया है, बिल्कुल ये कॉम कंपनी की जो दवाइयाँ, ग्रीन प्लैनेट का, तो आप ये एक बार 1 बीघे में डालकर देखिए, गेहूं में डालकर देखिए, चना है, जो सी भी फसल है आपके पास, कितनी भी खेती बाड़ी है, तो 1 बीघे में आप यूज़ करके देखिए, आपको जमीन आसमान का परिवर्तन नहीं ना दिख जाए। तो इसकी सर मेरे को अब ब्रांचेस बताएंगे, ब्रांचेस कितनी है? एक देख सकते हैं, सर इस कल्ले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 से लेके 30 तक है सर। 27 से लेके 30 तक की ब्रांचेस इसमें है। सर मैं बीज जो हमने बोया है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 27-27.5 किलो बीघे का बीज डाला है इसमें। 27.5 किलो बीघे का ही डाला आपने? अब ये जो बहुत से किसान है वो 50-60 किलो बोते हैं। हाँ, तेजस गेहूँ जो लगाते हैं, मुझे भी सुझाव दिया था, और मैंने 27-27.5 किलो बीघे का ही बीज डाला है इसमें। अच्छा, ये पास के गेहूँ, पास का भी एक गेहूँ है जी, ये वो कौन सा है? ये भी तेजस ही है। वो तेजस ही है। जी जी। तो एक आप तो आपका हमने ये गेहूँ देख लिया पूरा, एक उसको भी आप दिखाएंगे सर चल के? ये सब रासायनिक खाद डाले हुए हैं इसमें। अच्छा, ये रासायनिक डाला हुआ है ना? जी, ये पूरा रासायनिक है और रासायनिक दवाई डाली हुई है इसमें। ये पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। पौधे की ग्रोथ देखो, इसमें 4-5 कली से ज़्यादा नहीं है। इसकी उम्र आ देखिए, किसी में 2-2 कली है। इसकी ब्रांचेस भी 5 से 6 है बस, 3 4 5 6। ये इसमें 3 ही कली है वैसा। मतलब इसमें ब्रांचेस भी कम है। और अगर देखा जाए तो ये इसी साइज की जो उम्बी की साइज है वो भी छोटी है भाई साहब। इसमें 2 इंच की उम्बी और अपने इसमें 3.5 इंच की, 3.5 इंच की जा रही है। मतलब आपका जो ऊपर देखे हैं तो ये इस पे जा रहा है ना सर? दाना भी बड़ा है। इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फर्क है। जी जी, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूँकि आपको किसान संघ द्वारा सर सम्मानित भी किया गया है। जी जी। बेटे से बोलेंगे, बेटे आप वो बताइए पापा का।
ये आपको किसान संघ के द्वारा सम्मानित किया गया ना सर? किसान संघ के द्वारा नहीं, ये जो हमारे उज्जैन उप संचालक अच्छा, उप कृषि संचालक विभाग, के द्वारा। तो जो जैविक कृषक रहते हैं हम्म। उनकी संगोष्ठी हुई थी बंडनेकर में अच्छा, इसी अच्छा। वर्ष 2025 में। तो वहाँ पे किसानों से सवाल जवाब होते हैं, वो समझते हैं ये किसान जैविक है या कोई फर्जी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा जानकारी उसके अंदर से जो भी रहती है हम्म। पूरी जानकारी लेते हैं। वहाँ चौपाल लगी थी, चौपाल पे पूरी जानकारी मैंने सही सही बताई उनको बहुत कि बढ़िया हमने सर। इस तरीके से जैविक खेती की, तो उन्होंने एक सम्मान पत्र के रूप में मुझे सम्मानित किया गया। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और यही है कि किसान संघ के होने के नाते कई किसानों का भला भी कर पाए, जी, है ना। धन्यवाद सर। किसान संघ का तो यही कहना है सर कि आप सरकार से भी मांग है और किसानों को भी यही सुझाव है कि आप जितना भी हो सके जैविक खेती करें बिल्कुल बिल्कुल सर। और अपने परिवार के लिए कम से कम 2 बीघे का गेहूँ, वो हर घर परिवार घर के लिए तो करे। 1 या 2 बीघे का गेहूँ आप रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई न डालते हुए अपने परिवार के खाने के लिए, बिल्कुल दूसरों का तो चलो छोड़ो, आप 1 बीघे में करके देखें और अपने परिवार को जहर मुक्त, बिल्कुल सर। क्योंकि अपना परिवार सुरक्षित है तो हम पूरे जमाना सुरक्षित के सुख सुविधा है। बिल्कुल सर। और अगर आपका परिवार ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या दुखी है तो ऐसी जमीन और ऐसी खेती करने का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 1 बीघे की जैविक खेती मेरा सुझाव है कि सभी किसान अवश्य करें। अवश्य करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। ये कलिया देख सकते हैं भाई साहब, ये जो अभी उम्मी का बोल रहे थे ना, इसकी देख लें आप कितनी, और दाना कितना बड़ा है, ये जो पूरी है ना दाना बिल्कुल, इतना बड़ा है कि बिल्कुल बोल्ड हो गया। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने यूज़ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर।